Hello all. So this is Deepak and welcome to our YouTube channel. So today we are starting our first lecture on machine learning with supervised machine learning. So supervised machine learning से हम हमारा lecture 1 start करने वाले हैं मशीन लर्निंग का। हमने ये टॉपिक बेसिकली क्यों पिक करा है, उसका मेन रीजन है, अगर आप गेट का सिलेबस देखें बेसिकली तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि मशीन लर्निंग में आपके पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है दैट इज अ सुपरवाइज लर्निंग। आपका गेट का सिलेबस जो है स्टार्ट हो रहा है सुपरवाइज मशीन लर्निंग से। तो हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग फर्स्ट टॉपिक उठा के धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। पहले फिर सुपरवाइज मशीन लर्निंग, रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हम कवर कर लेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका सिंपल लर्निंग लीनियर रेग्रेशन के ऊपर हो जाएगा एंड देन मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली वीडियो यूजफुल रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जो मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, उनके कंसेप्ट पे ब्रश अप करना चाह रहे हैं। तो हम इन डिटेल वीडियोस नहीं है, ये सारे ये शॉर्ट और द क्रक्स वीडियोस हैं। जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो सीरीज आपके पास आएगी कंप्लीट मशीन लर्निंग की। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स सम क्रैश कोर्स टाइप ऑफ थिंग्स टूवर्ड्स द मशीन लर्निंग, how a student can easily get in a short video a complete concept by topics in the gate. Okay, तो जो CSE AIML के बच्चे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है और जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, सो आई होप मशीन लर्निंग पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है। तो एक देखिए, आप सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। मशीन लर्निंग में तीन मेजर एल्गोज हैं। मेजर एल्गोज की अगर हम बात करें तो पहली एल्गो आती है सर सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरी एल्गो आती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ऐसे हम एल्गो ना बोल के टाइप बोलते हैं बेसिकली। तो तीन तरीके के टाइप्स हो गए, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग आज के वीडियो में हम कवर आउट करने वाले हैं। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में होता क्या है सर, आपके पास नेम सजेस्ट कर रहा है सुपरवाइज्ड, यानी पहले से कोई सुपरविजन मौजूद है। अब सुपरविजन क्या किस फॉर्मेट में मौजूद है ये समझे। तो आपने एक टर्म सुनी होगी डेटा सेट। आपके पास टर्म आती है डेटा सेट। दोज हु आर न्यू इन द मशीन लर्निंग, आई होप ये बेसिक चीजें आपको ब्रशअप करके रखनी पड़ेगी। सर सेट जो भी आपका डेटा का पूरा कंप्लीट सेट होगा दैट कंटेन्स योर दैट इज नोन एज योर डेटा सेट। सो डेटा सेट, अगर आपके पास लेबल्ड डेटा सेट मौजूद है तो डेटा सेट भी हमारे पास दो तरीके के थे, एक तो लेबल्ड एक अनलेबल्ड। तो जब भी आपके पास लेबल्ड डेटा सेट प्रेजेंट है, लेबल्ड डेटा सेट अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, आई होप ये विजिबल हो पा रहा है सबको। दैट्स ग्रेट। सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या है सर, जहां पे आपके पास लेबल्ड डेटा सेट है। इफ यू हैव द लेबल्ड डेटा सेट देन वी कैन से दैट इट इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और मैं इसमें ऐड करूं तो सुपरविजन इज प्रेजेंट, सुपरविजन इज प्रेजेंट। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो मेजर चीज हमें फोकस रखनी है। एक तो आपके पास जो डेटा सेट है वो लेबल्ड होना चाहिए। अगर डेटा सेट लेबल्ड हुआ तो डेफिनेटली हमने एक सुपरविजन दे दिया है आपके पर्टिकुलर मॉडल को, तो सुपरविजन इज प्रेजेंट। तो एक दो टर्मिनोलॉजीज मेनली आपके माइंड पे रहनी चाहिए, लेबल्ड डेटा सेट एंड द सुपरविजन इज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लियर हो गया होगा आपको। गोल आपका इस पर्टिकुलर मशीन लर्निंग में होता क्या है सर, learn a mapping function from input x to the output y so that it can predict the output for the new or unseen data. Okay, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर यहाँ पे लूं, इरेजर से हम ये ऊपर वाली चीज रब करते हैं। आप मान के चलिए आपको डिस्टिंग्विश करना है, मान लीजिए ये आपका डेटा सेट है जिसमें आपके पास कुछ बॉल्स पड़ी है। तो बॉल हम देख लेते हैं, फुटबॉल इज प्रेजेंट और वी कैन से दैट नेक्स्ट बॉल, बॉल 1 इज फुटबॉल एंड बॉल 2 इज बास्केटबॉल। तो कुछ बास्केटबॉल्स थी और कुछ फुटबॉल्स थी आपके पास। ये हमने मॉडल को पहले से डेटा सेट में लेबल डेटा सेट दे रखा है। ओके, हमारे पास ये जो मॉडल है इसके अंदर हमने ये लेबल डेटा सेट, लेबल्ड क्यों है क्योंकि हमने पहले से बता रखा है सर एक फुटबॉल है
फुटबॉल इस तरीके की दिखती है, बास्केटबॉल इस तरीके की दिखती है। ओके, फुटबॉल हेक्सागोनल टाइप दिख रहे हैं, उसमें हेक्सागोनल फॉर्मेशंस है। बास्केटबॉल एक नॉर्मल बास्केटबॉल विद सम लाइंस आर देयर। सो हमने एक मॉडल में दिया, अब हम इस मॉडल से प्रिडिक्शन चाहते हैं। मॉडल से हमारा काम क्या है? प्रिडिक्शन करना है। किस चीज का प्रिडिक्शन? एक अननोन बॉल का प्रिडिक्शन चाहते हैं हम। एक अननोन बॉल अगर हमने इसको दी है, एक अननोन बॉल अगर हम दे रहे हैं, तो वो अननोन बॉल क्या है? या बास्केटबॉल है या फिर फुटबॉल है? इन दोनों में क्या, किस तरीके की बॉल है वो? अगर वो अननोन बॉल हमने जो दी है इसको, वो प्रिडिक्ट कराना चाह रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा सेट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेबल डेटा सेट, वो ये बता देगी कि ये जो आपके पास बॉल मौजूद है, ये कौन सी बॉल है। ये या तो फुटबॉल है या बास्केटबॉल, इन दोनों के बीच में क्लासिफाई करके आपको बता देगी। तो इस तरीके का जो मशीन लर्निंग का टाइप होता है उसे अपन सुपरवाइज मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो वेदर यू हैव predict a data, a prediction will be done based on the labeled data set. That type of machine learning algos are known as a supervised machine learning algo. I hope the things are clear. That's great. Moving further, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने उठाया है यहाँ से, आई होप आप आसानी से समझ पाएंगे। ये आपका मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, और ये हमने लेबल डेटा सेट दिया है। जैसे एप्पल दे दी, आपने ऑरेंजेस दिए, कुछ ऑरेंज इस तरीके से हैं, कुछ एप्पल्स इस तरीके से हैं, कुछ डेटा सेट में ऑरेंज कटे हुए हैं, एप्पल्स कटी हुई है, बिकॉज कोई जरूरी नहीं डेटा सेट आप प्रिडिक्ट करने के लिए बोले। वो हो सकता है आपने एप्पल खा के पूछा हो, एप्पल को कट करके पूछा हो। तो हमने सब तरीके के इसमें लेबल डेटा सेट आपके मशीन को दे दिया है। अब मशीन क्या कर रही है? इस पूरे डेटा सेट की ट्रेनिंग कर रही है, अपने आप को ट्रेन करे जा रही है कि सर ऐसा होएगा, एप्पल ऐसी दिखती है, ऑरेंज ऐसा दिखता है। इसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रख रही है कि सर एप्पल रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ऐसी कुछ लाइंस दिखेंगी तो वो ऑरेंज के अंदर होएगी। अगर केवल सिंगल लाइन है विद दीज टू सीड्स आर देयर, तो वो एप्पल के लिए होएगा। इस तरीके से अगर ऑरेंज कटा हुआ आया तो इस तरीके से उसमें लाइंस दिख रही है। तो ये सारा एक लेबल डेटा सेट से ये ट्रेन हो जा रही है आपकी मशीन। वंस द ट्रेनिंग इज डन, प्रिडिक्शन पार्ट विल हैपन्स। तो हमें प्रिडिक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर द ह्यूमंस, आपने तो फटाफट ये जज कर लिया क्योंकि बचपन में आपकी ट्रेनिंग हुई है कि सर ये इस तरह का ऑब्जेक्ट जब भी दिखेगा, आपके ब्रेन को आपके फादर या आपके मदर, जो भी आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने ट्रेन किया था कि बेटा इस तरीके से दिखने वाली जो भी चीज होगी उसको एप्पल बोलोगे, इस तरीके से दिखने वाली जितनी भी चीज होगी ऑरेंज होगी। तो आपका ब्रेन भी ट्रेन हुआ है पहले। जस्ट लाइक दैट हमने हमारे मॉडल को भी ट्रेन करा, और जब ट्रेन करा इन सारे डेटा सेट के साथ, और प्रिडिक्शन अगर हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को प्रिडिक्ट करके बताओ कि ये क्या है और ये क्या है, तो मशीन ने प्रिडिक्ट करके बता दिया जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपने मेरे अंदर दिया वो क्या है? एप्पल। और इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या है? ऑरेंज। तो दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज नोन एज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जहां पे क्या है? लेबल डेटा आपके पास मौजूद है, लेबल डेटा की ट्रेनिंग कराई जाती है, मॉडल को ट्रेन करा जाता है, फिर प्रिडिक्शन का पार्ट आता है। आप उसी लेबल डेटा से हम कुछ ना कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, एज एन दिस इज नोन एज द टेस्ट डेटा, जिससे आपकी टेस्टिंग हो रही है मॉडल की। तो टेस्ट करके मॉडल सक्सेसफुली आपको बता देता है कि हाँ सर ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, क्योंकि ये डेटा सेट आपने लेबल डेटा सेट ऑलरेडी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जगह आप कुछ और ऑब्जेक्ट दे देते हो या फिर कुछ और फ्रूट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑरेंज की जगह गवावा दे दें, ठीक है, या फिर हम सिंपल लीचीज देख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे, या फिर बहुत कॉमन है स्ट्रॉबेरी हमने दी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरीज दी तो मे बी आपका मॉडल ये प्रिडिक्ट ना कर पाए क्योंकि आपके लेबल डेटा सेट के अंदर ये डेटा आपने ट्रेन नहीं कराया, तो हो सकता है वो फेल्ड हो जाए स्ट्रॉबेरी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो वो जो कंसेप्ट है वो सारा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और बहुत सारी एल्गोज उसमें क्लब है, वो हम नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियोस में जब पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का तो बस ये बेसिक सा कंसेप्ट था, जिसमें आपने लेबल जो डेटा सेट दिया है, मॉडल को ट्रेन कराया है, उसके बाद टेस्ट दिया, तो प्रेडिक्शन उसने एकदम सेट करके दे दिया आपको। ये था मशीन लर्निंग का बेसिक कंसेप्ट। Moving further, there are some features and some descriptions we have added. Such as data requirement. Data in the supervised machine learning is always required a label data set with input and output pairs you have. Learning type. So learning through the supervision. यहाँ पे आप देखेंगे ये किस तरीके से लर्न कर रही है? सुपरविजन, क्योंकि लेबल डेटा है
तो सुपरवाइज करने के लिए कोई ना कोई ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए सर सुपरविजन के अंदर ये ट्रेन हो रहा है, दैट्स वाई लर्निंग थ्रू सुपरविजन, दैट इज ट्रू आंसर इज नोन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस, उसको ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर ट्रू आंसर उसका पता होएगा। देन यू हैव द आउटपुट टाइप, प्रिडिक्ट्स कैटेगोरिकल और द कंटिन्यूअस वैल्यू। आप जब आगे जाओगे तब देखोगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग दो में क्लासिफाई होती है, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रेग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो उसमें डेटा सेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कि किस तरीके के आपका प्रिडिक्शन है, वेदर इट इज कैटेगोरियल और द कंटिन्यूअस। तो ये बेसिकली दोनों टाइप ऑफ वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए सक्सेसफुल है। evaluation matrices ये अपकमिंग वीडियोस में आप देखेंगे, accuracies आर देयर, precisions आर देयर, recall, F1 स्कोर, RMSE, ये सारे इसके evaluation metrics है। अगर आपने मशीन लर्निंग थोड़ी पढ़ रखी है पहले से तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा व्हाट इज एन एक्यूरेसी। किसी भी मॉडल की इवेल्युएट करते हैं हम किसी मॉडल को, जैसे आपको टेस्ट करना है तो हम मिड टर्म्स लेंगे, एंड टर्म्स लेंगे, आपके कोडिंग टेस्ट कराएंगे। हो सकता है आपके कुछ और यूनिवर्सिटीज में मिड टर्म एंड टर्म्स हो गए, बच्चों के कोडिंग टेस्ट हुए, कोई इंटरव्यू देने गए आप, तो वहाँ पे आप देखते हो आप लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। उसी तरीके से आपके मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए मशीन लर्निंग में बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइंड है, जिनमें से कुछ पैरामीटर्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, RMSE। इन सब के लिए एक डिटेल्ड और शॉर्ट वीडियोस में डेफिनेटली आपको बना के दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इनके फॉर्मुलेस क्या होते हैं वो सब कवर हो जाएगा उसके अंदर। So types of supervised machine learning, so there are the two major types, one is a classification, दूसरा इज रेग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती है जहां पे आपको दो चीजों के अंदर क्लासिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल के अंदर आपको क्लासिफिकेशन करना है। आपको क्लासिफिकेशन करना है कि सर कौन सी चीज राउंड है, कौन सी चीज स्ट्रेट है, तो उसके बीच में क्लासिफिकेशन कर लिया। तो सर ये दो क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन विल बी देयर। तो क्लासिफिकेशन क्या है, दो अलग अलग चीजों को, मतलब जैसे वेदर द एग्जांपल अगर हम लें डिजीज का भी, तो एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर कोविड मौजूद है या नहीं है, या तो यस होएगा या नो होएगा, या तो कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव होएगा बंदा। तो यस और नो का आंसर क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आ जाएगा। रेग्रेशन, जहां आपके पास रेंज है, एक फिक्स डेटा सेट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इस रूम का टेम्परेचर, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होएगा, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होएगा, दैट्स व्हाई दैट कम्स इनटू द रेग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इनको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जैसे रेग्रेशन में प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज, आपके पास जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस वैल्यू, जस्ट लाइक प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइजेस। अगर आप हाउस की प्राइस करेंगे तो हो सकता है एक पर्टिकुलर गज का या एक पर्टिकुलर यार्ड्स का, वहां पे कुछ 1 लाख 2 लाख प्राइस होएगा, तो वो क्या है, एक प्रिडिक्शन हो रहा है हाउस प्राइजेस का कंटिन्यूअस वैल्यू के अंदर। अगर आपके पास क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट्स प्रिडिक्ट द डिस्क्रीट कैटेगरीज, वेदर अ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर मेल का एग्जांपल है तो आपका मेल या तो स्पैम होएगा या नॉन स्पैम मेल होएगा। तो ये केवल दो चीजों में क्लासिफिकेशन हो रहा है, दो से ज्यादा चीजों में क्लासिफिकेशन हो रहा है, यानी क्लासिफाई कर रहे हो आप चीजें, तो दैट्स कम्स इनटू द क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मूविंग फॉरवर्ड, सो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता क्या है, प्रिडिक्ट द कैटेगोरियल लेबल्स, हमने पढ़ाई था अभी जस्ट इनिशियल। तो ये क्या करता है सर, कैटेगोरियल लेबल्स को प्रिडिक्ट करता है। तो क्लासिफिकेशन एल्गोस आर यूज्ड व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज अ कैटेगरी। आपके पास जो आउटपुट वेरिएबल्स जो है वो क्या है, कैटेगरी के फॉर्मेट पे। जैसे मेल्स के अंदर हम देखें कि वेदर इट इज स्पैम और नॉट स्पैम, वेदर अ पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू बी यस और नो, आपको कहीं करना है, डिजीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर। आई होप यहां तक कहानी समझ में आ चुकी होगी आपको। नेक्स्ट आते हैं रेग्रेशन टाइप पे, और इसके या फिर हम इसी की टाइप पढ़ लेते हैं पहले। क्लासिफिकेशन में कुछ तीन मेजर टर्म्स काम आती है और मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टीपल क्लासिफिकेशन और द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, या फिर मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सी टर्म्स है, दैट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी, जब आपके पास दो चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बाइनरी मतलब टू, ठीक है, दो चीजों के बीच में क्लासिफिकेशन है, जैसे स्पैम मेल है या स्पैम मेल है वो बटन नहीं है, ठीक है, जो आपके पास मेल रिसीव्ड हुआ है, तो यस और नो, डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है, तो दो ही चीजें हैं आपके पास, यस और नो, प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, ट्रू और द फॉल्स। एट दैट टाइम वी कैन से दैट इट इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि बाइनरी मींस टू। अगर दो से ज्यादा आपके पास आ जाए तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन,
जस्ट लाइक एनिमल्स आपके पास मौजूद है, डॉग, कैट, हॉर्स, इनके अंदर क्लासिफाई करना है तो तीन आगे दो से ज्यादा आपके पास कैटेगरीज आ गई, देन इट इज नोन एज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। एंड एट लास्ट एक टर्म बहुत ज्यादा यूज करी जाती है, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। तो आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा सेट है, उसमें मल्टीपल लेबल्स है, वो डिपेंड कर रही है एक से ज्यादा लेबल्स के ऊपर, देन इट इज नोन एज मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। जस्ट लाइक मूवी जनरीज की बात करें तो एक्शन और कॉमेडी देखते हैं हम, एक्शन मूवी है, कॉमेडी मूवी है, तो ये मल्टी लेबल उस एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर और आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो तीन तरीके के क्लासिफिकेशंस जहां जहां यूज होते हैं उनका हमने डिस्कशन कर लिया है। मतलब यूज नॉट, दे आर जस्ट अ टाइप, वी कैन से दैट क्लासिफिकेशंस जो है वो इस तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट हो सकते हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन हुआ, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। फिर हम इनकी एल्गोस को आगे फर्दर पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन में और कौन कौन सी एल्गोस होती है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जांपल, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, डिजीज डायग्नोसिस। तो ये आप लोगों के कुछ गेट के एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, पर यस दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, या सीएससी के कोई बच्चे, या मशीन लर्निंग सीखने वाले बच्चे, या कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा यूजफुल है कि हाँ सर ये एग्जांपल्स हैं। अगर कोई पूछ ले व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर इन द इंटरव्यू, दैट व्हाट आर द, प्लीज प्रोवाइड सम एग्जांपल फॉर द सुपरवाइज मशीन लर्निंग, तो आपने बता दिया कि सर स्पैम डिटेक्शन हुआ, डिजीज डिटेक्शन हुआ, सेंटिमेंट एनालिसिस। आप देखते हो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ट्विटर पे सेंटिमेंट एनालिसिस, इंस्टाग्राम पे, कि वेदर द पर्टिकुलर सेंटिमेंट इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और द न्यूट्रल, तो वो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। लोन अप्रूवल, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ओके। इमेज रिकॉग्निशन, क्लास ऑफ इमेज, दैट इज डॉग है, कैट है, कार है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो चुके हैं सर? ये एग्जाम्पल हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के। मूविंग फर्दर, दैट इज कम ऑन रेग्रेशन, अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक न्यू टर्म है रेग्रेशन, हर कोई जल्दी कैच नहीं करता, तो दैट्स वाई रेग्रेशन को हम दोबारा से एक बार लिख के बता रहे हैं आपको कि रेग्रेशन एल्गोस आर यूज्ड व्हेन आउटपुट इज कंटिन्यूअस वैल्यू। जब भी आपके पास आउटपुट एक कंटिन्यूअस वैल्यू होएगा, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम रेग्रेशन प्रॉब्लम्स में पुट करेंगे। तो सच एज हाउस प्राइस, ओके, कंटिन्यूअस वैल्यू होगी। टेम्परेचर एक कंटिन्यूअस वैल्यू आएगी आपके पास। सैलरी का प्रेडिक्शन एक कंटिन्यूअस वैल्यू आपके पास दिखेगी। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट फॉरकास्टिंग, ऑल दीज आर द कंटिन्यूअस वैल्यूज। तो हमारे पास जब भी कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रही है उस समय हम जिस तरीके की प्रॉब्लम में उसको डालेंगे, दैट इज नोन एज रेग्रेशन प्रॉब्लम, ओके। देन सैलरी प्रेडिक्शंस, टेम्परेचर प्रेडिक्शन, सेल forecastings are all the examples of the regression problems examples, okay. Moving further, some algorithms are there, for example for the classification we have algos like logistic regression. अब हमें ये चीज समझनी है कि हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ी, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़ लिए, दैट इज क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो कुछ पर्टिकुलर एल्गो से सॉल्व होगी। भाई एक पर्टिकुलर आपके पास प्रॉब्लम आ गई, अब इस मॉडल को कोई तो एल्गो बतानी पड़ेगी ना यार, इस तरीके से तू जा और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो उसके बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर एल्गोस डिफाइंड करी गई है। यहाँ पे हमने कुछ ही एल्गोस लिखी है, ऑल्दो बहुत सारी एल्गोस हो सकती है क्लासिफिकेशन के अंदर, होती भी है, और रेग्रेशन के भी अंदर बहुत सारी एल्गोज और हो सकती है एड ऑन। पर अभी हमने कुछ स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट एल्गोज आपको यहाँ मेंशन करी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग जब भी आप पढ़ रहे हो तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग दो कैटेगरीज में डिफाइन हो रही है, क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए ये सारी एल्गो यूज होती है। कोई भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो इन प्रॉब्लम से आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पैम मेल डिटेक्शन हुआ, ठीक है, तो आप आपके मॉडल को जब भी ट्रेन कर रहे होगे तो इनमें से कोई एक एल्गो यूज करके कर लेंगे। रेग्रेशन की कोई प्रॉब्लम आई जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हुआ, तो हम क्या करेंगे सर, इन तरीके की एल्गोस को यूज करके आपका मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? इन एल्गोस को हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं ताकि बच्चे जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत स्पीडली इनको रिकॉल कर लें सारे कंसेप्ट को, ताकि फिर हम क्वेश्चंस आंसर्स पे आएंगे और फिर इनकी डिटेल वीडियोस एक अलग से प्लेलिस्ट बना के आपकी अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब के ऊपर। क्लियर? सो क्लासिफिकेशन में हम कुछ एल्गोस देखें तो वन इज द लॉजिस्टिक regression will be there. SVM, support vector machine, is a type of a classification algo. Decision tree is a type of a
classification algo. Random forest is a type of RNN, KNN, not RNN, KNN, naive Bayes, neural nets, all are the type of algo which are present in the classification type. हमें ये भी चीज ध्यान रखनी, ये गेट के साथ साथ इंटरव्यूज में भी बाई चांस कोई पूछ ले आपसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोस, प्लीज टेल एनी 2 या एनी 5, तो आप बता सकते हो आसानी से. रेग्रेशन में भी हम देखें तो ये वीडियोस बेसिकली गेट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लीनियर रेग्रेशन, तो लीनियर रेग्रेशंस विल बी देयर, पॉलिनोमियल regression will be there, SVR, random forest regressor will be there, lasso and the ridge regression will be there. These are the types of algos in the supervised machine learning. I hope यहाँ तक चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ओके, सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो आपने दो में क्लासिफाई करी, वन इज अ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज अ रेग्रेशन. यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मे बी इट इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशंस. अब आते हैं सर कुछ कॉमन में, थोड़ा बहुत मैं ये एक स्लाइड ऐड कर दी, ऑल्दो हम इसका डिटेल वीडियो जो लेक्चर नंबर 2 आएगा आपके पास वो इसी के ऊपर है, लीनियर रेग्रेशन के ऊपर, तो डिटेल में हम इसको वहीं डिस्कस करेंगे. बस एक छोटा सा आइडिया दिया है कि सर लीनियर रेग्रेशन प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यूज यूज फॉर प्राइस प्रिडिक्शन ट्रेड. ये एक इक्वेशन है आपके पास, लीनियर रेग्रेशन में यूज करी जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर आप इसको जब खोल के देखोगे तो इसको पूरा डिटेल्ड में इसके ऊपर एक सॉल्यूशन पूरा बना रखा है. ओके, वो आप लेक्चर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. वेयर रिज एंड लासो रेग्रेशन, उसके बारे में रेगुलराइज द वर्जन ऑफ लीनियर रेग्रेशन, प्रिवेंट ओवरफिटिंग बाय एडिंग द पेनल्टीज टर्म्स टू द कॉस्ट फंक्शन. अब जो बच्चे नए हैं, पहली बार मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए ओवरफिटिंग और ये टर्म्स थोड़ी सी न्यू होगी. जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, दोज हु आर इन द 4th ईयर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशंस, उनको ये सब पता है ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग्स क्या होती है, उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है. पर जिनके लिए नया है, डोंट वरी अबाउट दैट, कहीं साइड में लिख लीजिए, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे एक डिटेल वीडियो के अंदर. ओके, सो सम सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रोसेस. अब देखिए ये कुछ 5 स्टेप्स हमेशा आपके पास होते हैं, 5-6 स्टेप्स जो लेने होते हैं एक पर्टिकुलर मशीन लर्निंग के अंदर. ओके, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा लेबल्ड डेटा. ओके, तो बेसिक है भाई, सुपरवाइज है तो आपके पास लेबल डेटा सेट आपको लेना ही है. तो वी हैव जस्ट सिंपल सम हाइट और वेट का अपन एग्जांपल ले लें तो ओबेसिटी लेवल वो बता देगा आपको. देन वी हैव द स्प्लिट डेटा सेट, डेटा सेट को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा. तो मेनली जो स्प्लिटिंग होती है आपके डेटा सेट की, वो दो चीजों के ऊपर स्प्लिटिंग होती है. डेटा सेट की जो स्प्लिटिंग है वो दो चीजों के ऊपर होती है. ये यहाँ पे शायद तक कहीं प्रॉब्लम आ रही है इसमें लिखने में, ऐसा क्यों, देखते हैं. डेटा सेट जो है, यस नाउ इट्स क्लियर. सो डेटा सेट की जो है दो चीजों में स्प्लिटिंग होती है. आप जब भी आपके मॉडल को डेटा सेट दोगे तो कुछ डेटा सेट आप बनाओगे ट्रेनिंग के लिए कंजर्व करोगे, कुछ उसकी टेस्टिंग के लिए करोगे. हमेशा ध्यान रखें ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट ज्यादा होता है, टेस्टिंग के लिए डेटा सेट कम होता है. आप एग्जाम का ले सकते हो, जैसे आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा चलती है लेकिन एग्जाम 3 घंटे का ही होता है. क्लियर, आपको बचपन से सिखाया बहुत सारी चीज आती है लेकिन आपके एग्जाम टाइम में उसको टेस्ट जब होता है आपका तब बहुत कम टाइम में वो का टेस्ट आपको दिया जाता है. तो जस्ट लाइक दैट ट्रेनिंग आपकी ज्यादा होती है, टेस्ट थोड़ा सा ही होता है. तो ट्रेनिंग हमेशा ज्यादा होती है, 70-30 रेशियो का नॉर्मल लाइज्ड है, मतलब नॉर्मली हम 70-30 का रेशियो में यूज करते हैं, या 80-20 मैक्स टू मैक्स. ओके, ये हमारे पास दो तरीके के टाइप्स ऑफ डेटा सेट को क्लासिफाई करना होगा. फिर चूज एन एल्गो, कौन सी एल्गो के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वेदर द रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन यू नीड बेस्ड ऑन योर टास्क. ओके, जो भी आपका टास्क है उसके बेस पे आप एल्गो चूज करेंगे. फिर आप उस पर्टिकुलर एल्गो से आपके मॉडल को ट्रेन कराने वाले हैं, ट्रेन द डेटा टू लर्न द पैटर्न्स. फिर ट्रेनिंग के बाद होता है वैलिडेट और टेस्ट करना, दैट इज इवेल्युएट और अनसीन दैट पर्टिकुलर डेटा. आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट इज योर डिप्लॉयमेंट पार्ट. ये सारा काम होने के बाद आपको आपके मॉडल को डिप्लॉय करना है रियल वर्ल्ड प्रेडिक्शन के लिए. फिर हम नई नई चीजें उसको देते जाएंगे, वो प्रेडिक्ट करता जाएगा. दैट्स इट, इतना सा काम आपके पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर होते हैं. ये उसकी पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस है. आई होप यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर. अब आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंट एल्गोरिथम हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग की. तो सबसे पहली है लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, केएनएन, एसवीएम. ये सारे क्लासिफिकेशन भी हमने वहां पढ़ लिए हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन में आ रही है, कौन सी रेग्रेशन के अंदर आ रही है, रेग्रेशन के अंदर आ रही है. तो हमने देखा सर सुपरवाइज हो गया, डिसीजन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, रैंडम बूस्ट हो गया, एएनएन, सीएनएन, आरएनएन. ये सारी की सारी एल्गोज होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग. हर एक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगा, डोंट वरी अबाउट दैट.
सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए कुछ बातें हैं. इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द लेबल डेटा, classifications used for classification, widely applicable for real world domains, involves steps for data preparation to model deployment, requires the proper evaluation to avoid overfitting or underfitting. ये concepts हम पढ़ेंगे बाद में. जब डेटा ज़्यादा आप ट्रेन कर देते हो मॉडल को, देन इट इज़ नोन एज ओवरफिटिंग. अगर हम कम करते हैं उसको ट्रेन, तो अंडरफिटिंग. एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो नए बच्चे हैं उनके लिए. अब ये हमने PYQ एनालाइज करा है गेट और बाकी के पेपर्स में. तो देखो गेट का स्टैटिस्टिक्स PYQs में देखा कि गेट के स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स वाला जो गेट होता है उसके अंदर रेग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है. ठीक है, तो सॉल्विंग इनकंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम, एक जो आपके पास इनकंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम होगा उसको सॉल्व करना है कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो से आपको स्टार्ट हो जाएगा. क्या पूरी मैथमेटिक्स कैसे हम पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं लीनियर रेग्रेशन की प्रॉब्लम को, लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, उसके अंदर आता है ये. डीए और एमएल का अगर हम बात करें तो बेसिकली डीए ही होता है, एमएल मशीन लर्निंग, क्योंकि हम उसका पार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मशीन लर्निंग हमने यहाँ लिख दिया. रेग्रेशन मॉडलिंग में आ जाता है, दैट इज पैरामीटर्स बाय समरी स्टैटिस्टिक्स. कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखा है उसमें पैरामीटर्स कुछ डिटेक्ट करना है, कंप्यूट करना पड़ेगा आपको स्लोप और कोएफिशिएंट बीटा 1 एम और ये सब फाइंड आउट करने पड़ेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशंस में. और हम देखें तो क्लासिफिकेशन थ्योरी से कंपेयर लॉजिस्टिक और लीनियर मॉडल्स को कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं. एक्टिवेशन फंक्शंस, लॉस फंक्शंस और नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा चुके हैं गेट के अंदर. तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो एक रिकॉल मैं आपको बताएं तो बहुत सिंपल सी कहानी है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की. ओके, दैट इज फर्स्ट उस पर आए अगर हम, तो ये आ जाता है आपके पास. ओके, दिस इज द स्लाइड्स वी हैव. सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने गेट का सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ लिया है, रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 which we have finished for the machine learning. Okay, simple linear regression, multilinear regression next के second वीडियो पे आएगा, थर्ड वीडियो, ऐसे हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियोस हम बना के आपके पुट कर देंगे. क्लियर? आई होप टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर. Any doubt, then please let me know in the comment box. Okay, so that's it from my side. Thank you very much. Have a nice day. Take care, students.